मम्मी पढ़ाते हैं बहुत अच्छा ट्यूशन, बहुत अच्छा नाम है हमारी ट्यूशन का। मैम हम तो सिर्फ 2000 रुपए लेंगे, आपको बहुत अच्छा पढ़ा के देंगे। क्यों बेटा, पढ़ना है ना? एक काम करो ना, मैं आज से ही पढ़ाने स्टार्ट कर देती हूँ, आप चले जाओ इसको छोड़ के, 1 घंटे बाद लेने आ जाना। ओके बेटा, मम्मा को बाय बोलो। बेटा एक गिलास पानी लेकर आओगे? जाओ। चॉकलेट खानी है बेटा? प्रिया इसको लेकर जाओ और सारे काम अच्छे से सिखा देना। तो चलो अब पढ़ाई करते हैं बेटा, निकालो बुक्स। अरे बस बस बस, बस बहुत है आज के लिए पढ़ाई। काम करते हैं, कितना फैल गया है ना सब कुछ। तुम लोग ही तो बैठते हो यहाँ पे, चलो जल्दी से ना सफाई कर देते हैं मिलके। हाँ करो करो, ढंग से करो, इसको उठाओ। समोसे मंगा दूं आप लोगों के लिए? ठीक है मंगा दूंगी। कोई बच्चा घर पर नहीं बताएगा कि मैं आप लोगों से काम करवाती हूँ। ओके। हाय कोमल, कैसे हो? दीदी मैं एकदम ठीक हूँ। अरे वाह, आओ इधर आओ। क्या हुआ, आज तुम गई नहीं जहाँ तुम कल गई दीदी मैं तो कहीं नहीं गई थी कल, आप क्या बात कर रहे हो? मैं ना बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि कल आप बंक पर थी, और वो भी किसके साथ, वो भी मुझे पता है। नहीं नहीं दीदी प्लीज मेरी मम्मी को कुछ मत बताना। अरे प्लीज, नहीं 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 नहीं, मैं तेरी मम्मी को नहीं बताऊंगी। जा चाय बना के लेकर आ। दीदी मैं यहाँ पे पढ़ने आई हूँ, चाय बनाने नहीं। चाय बनाकर लेके आ। दीदी मैं पढ़ने आई हूँ, चाय बनाने के लिए नहीं। कल नहीं याद आई थी ये बात? तुम पढ़ने आई हो, कल तो तुमने ट्यूशन बंक किया था। पढ़ने का इतना ही मन है तो ये काम भी नहीं करती। अब चुपचाप से मेरे लिए चाय बना के लेकर आ, वरना मैं अभी के अभी तेरी मम्मी को फोन करके बता दूंगी। बता दूं? नहीं नहीं दीदी मैं लाती हूँ चाय बनाकर, आप फोन मत करना प्लीज। जाओ चाय लाओ, निकलो। कांड ये बच्चे करे, मजे मैं लूटूं, और क्या ही चाहिए लाइफ में। आज ही काम वाली को निकाल दूंगी, सारे काम इससे कराऊंगी। ब्लैकमेल कहो या कुछ भी कहो। अरे पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, ट्यूशन टीचर भी तो तुम्हारा दोस्त होता है ना, तो आज मेरे से अच्छी अच्छी बातें करोगे। हाँ दीदी, हम तो हमेशा से ऐसे ही ट्यूशन टीचर चाहते थे। और मेरे से ऐसी बात करना जैसे मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। हाँ दीदी, बहुत मजा आएगा। चलो बाय यार, तुम्हें पता है जब मैं 10th क्लास में थी ना, मेरा तो बॉयफ्रेंड भी था। सच सच बताना, तुम्हारी भी है ना? सही कह रहे हो, मेरा भी है। हाँ मैम मेरा भी है। उसका नाम राहुल है। मेरा भी है दीदी। हाँ यार, और मेरा भी है। हम सबके ये सबकी होते हैं। और झूठ मत बोलना, बंक तो तुमने किया होगा। हाँ दीदी मैंने परसों किया था। मैंने भी किया था दीदी। हाँ दीदी आप गुस्सा नहीं करना। दीदी करना ही पड़ता है, मम्मी जाने ही नहीं देती। अब फंस गई मछली जाल में। क्या दीदी, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है बेटा, मैंने ना तुम्हारी सारी की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है। इससे पहले मैं तुम्हारे पेरेंट्स को सुनाऊं, चुपचाप से ना मुझे पैसे ला के दे। अरे दीदी मजाक मत करो प्लीज, हमें डर अच्छा, लगता है। तो ये लो सुनो। दीदी करना ही पड़ता है, मम्मी जाने नहीं देती है, सबकी होते हैं। अरे यार ये कब आएगी बर्तन धोकर? मुझे पानी की बोतल भरवानी थी, देर से प्यास लग रही है। सिम्मी धुल गई? हाँ जी दीदी, सारे बर्तन जाइए पानी की बोतल भर के लेकर आ, फिर पढ़ाना भी तो है मुझे। चल तू काम कर, मैं बाकी बच्चों को पढ़ा देती हूँ, तू इनसे नोट्स ले लियो ठीक है? पकड़ इसको, भर के लेकर आ। यस क्लास। तेरी मम्मी कितने पैसे देती है? 5000। हाँ ठीक है। तेरी? अच्छा तेरी मम्मी तो ज्यादा पैसे देती है। और तेरी? 3। सिम्मी के बारे में तेरा ही नंबर है काम करवाने का। इसकी मम्मी तो बिल्कुल हद कर दी, हाथ पैर जोड़ के 1000 रुपए देकर जाती है। हाय तू पागल है क्या? ठंडा पानी नहीं नॉर्मल लेकर आ, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। जा। सिम्मी हाला बता मुझे, कौन सी लुगाई तुझसे काम करवा रही है? हटी जरा। सिम्मी की मम्मी यहाँ? हाँ हाँ महारानी, मैं सिम्मी की मम्मी। अरे मैम क्या बात है, सारे बच्चे यहाँ बैठे, मुझे मेरी बेटी नजर नहीं आ रही। सिम्मी कहाँ है? हाँ सिम्मी। वो उसको प्यास लग रही थी ना, वो पानी पीने गई है किचन में। मैम प्यास उसे नहीं, प्यास आपको लग रही थी। सिम्मी ने मुझे फोन करके ना सब कुछ बताया, और अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर सबसे कमजोर बच्चा कौन है? मासूम सा सिम्मी। सिम्मी इधर आओ बेटा, बाकी सब काम करेंगे। हाँ जी बेटा, अभी मैं 10 मिनट बाद पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, आप मेरा ही काम कर दोगे? हाँ दीदी मैं कर दूंगी, बताओ क्या काम है? 5 ना बर्तन पड़े हुए हैं मेरे किचन में, उनको साफ कर आओ। जाओ। पर दीदी मैं यहाँ बर्तन साफ करने के लिए नहीं आई हूँ, पढ़ने के लिए आई हूँ। मुझे लगा आप मुझसे पानी वानी मंगवाओगी सिर्फ। जितना मैंने बोला उतना कर, आई बात समझ? पर दीदी आप ही मेरे से काम क्यों करवा रही हो बर्तन साफ? याद रखियो, अगर ये बात तूने मुंह खोल के किसी को भी बता दी ना कि मैं तेरे से काम करवा रही हूँ, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप से जा और काम कर, और किसी के भी आगे अपना मुंह खोला ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या है तेरे हाथ? ईयरफोन्स। ईयरफोन्स मुझे दे दे, और अगर घर पर पूछे ना कि कहाँ चले गए तो बोल दियो खो गए। ठीक है, जा साफ कर। बता
बताइए मैम, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची से काम करवाने की? भगवान ने हाथ दिए, पैर दिए, उठ के खुद पानी ले लो, बच्चों से पानी मंगवा रही है। मैं अपनी बच्ची को यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजती हूँ, ना कि घर के काम करने के लिए। मैम आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने उससे पानी की बोतल ही तो भरवाई है और मैं आपसे इतनी कम फीस ले रही हूँ। बच्चे आपसे मैं कितनी फीस लेती हूँ? 5,000 रूपए, और आपसे मैं 1,000 रूपए ले रही हूँ। तुम्हें से 100 रूपए ले, 1,000 रूपए ले, 500 रूपए ले, 5,000 रूपए ले, कुछ भी ले, भेज तो मैं अपनी बच्ची को यहाँ पे पढ़ने के लिए रही हूँ ना, या घर के काम करने के लिए, बर्तन धोने के लिए, पानी भरने के लिए। तुम जैसे ट्यूशन टीचर ना पता नहीं कितनी है दुनिया में, जो बच्चों से अपने घर के काम करवाती है। अभी मैं पुलिस कंप्लेंट करती हूँ और फिर तुम लोगों को अकल है। तुम ऐसे नहीं सुधरने वाले। कितनी शर्म की बात है, तुम मेरी बेटी से अपने घर के काम करवाती हो, मैं उनसे घर के काम नहीं करवाती ताकि वो पढ़ाई कर सके। सॉरी मैम, आप प्लीज कंप्लेंट मत कीजिएगा। मेरा ट्यूशन सेंटर बंद हो जाएगा। मैं आगे से ध्यान रखूंगी और आपकी बेटी के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगी, ना किसी के साथ ऐसा करूंगी। सिम्मी बेटा सॉरी, मैं आगे से कभी आपसे काम नहीं करवाऊंगी और सिर्फ पढ़ाई करवाऊंगी। हाँ ध्यान रख ही लेना, आगे से कंप्लेंट ना आ जाए मेरे पास। वानी आप आ गए? बेटा इधर आओ मेरे पास। हाँ जी दीदी बताइए क्या हुआ? हाय कैसे हो? हाय दीदी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मेरी बात ना बहुत कान खोल के सुनियो। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कल तू ट्यूशन ना आके बंक पर गई थी। नहीं नहीं दीदी आप ये क्या बोल रहे हो, प्लीज किसी को कुछ मत बताना। जैसा मैं बोलूंगी तू बिल्कुल वैसा ही करेगी। मैंने कल की तेरी फोटोज भी ले रखी हैं, तो मैं तेरे पापा को बता दूंगी कि तू पीछे से क्या करती है, ट्यूशन ना आके कहाँ जाती है। चुपचाप से जितना मैं बोलूं, जैसा मैं बोलूं वैसा अगर तूने नहीं किया तो मैं तेरे पापा को सब कुछ बता दूंगी। सबके जाने के बाद सफाई कर जाइए। पर दीदी मैं क्यों सफाई करूंगी, मेरा काम नहीं है ना। अच्छा ओके। नहीं नहीं दीदी नहीं, प्लीज आप कॉल मत करना, मैं कर दूंगी सारा काम। गुड गर्ल। औकात है तेरी ट्यूशन लगाने की? ट्यूशन लगवाने आई है, तेरे को दिख नहीं रहा कितने बड़े घर से लोग आए हुए मेरे यहाँ पे ट्यूशन लगवाने के लिए, और तू आ गई यहाँ पे गवार से साड़ी पहन के अपने बच्चे का। चप्पल भी नहीं है तेरे बच्चे के पास? नहीं मैम चप्पल है, वो मैंने बाहर ही उतरवा। अरे हाँ हाँ रखवाओ। मैम बेटा कोल्ड कॉफी पियो। अगर आपको कुछ भी खाने पीने की जरूरत हो ना तो मुझे बताना, मैं मंगवा दूंगी। मैम मेरे बच्चे का नाम लिख दीजिए, मुझे काम पर भी जाना था। देख अगर तुझे नौकरी की जरूरत है तो मेरे घर पे जगह नहीं है। शीला आंटी ऑलरेडी काम कर रही हैं और तेरे बच्चे को मैं ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती। मेरे घर पे अमीर घर के बच्चे आते हैं। अब एक बात बता, ये बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, इनकी शक्ल देख और अपने बच्चे की शक्ल देख। तेरा ये गरीब बच्चा मेरे बच्चों के साथ बैठ भी नहीं पाएगा, इतनी इंसल्ट कर देंगे ये लोग इसकी। अब तू जा यहाँ से, मुझे काम की बात करनी है, चल जा। हाँ जी मैम, सबसे पहले हम सीट्स की बात। मैम मुझे लगवाना है ट्यूशन, आप लगवा दीजिए ना। मैम एक सेकंड, 10,000 रूपए फीस लेती हूँ मैं, है तेरे पास? हाँ मैम है मेरे पास 10,000 रूपए। 10,000 क्या, मैं 20,000 भी दे दूंगी, आप एडमिशन तो ले लो मेरे बच्चे का। कॉपी किताबें खुल जाएंगी, अब तुम्हें उसके लिए भी मोहरत चाहिए। दीदी गर्मी लग रही है। क्यों? मैं नहीं बैठी हूँ यहाँ पे, तुम अकेले बैठे हो? बैठी हूँ ना मैं भी। दीदी चला लो ना, पंखा ही चला लो कम से कम, गर्मी लग रही है। बिजली के पैसे क्या तुम्हारे घर से आएंगे? हाँ इतनी फीस नहीं आती तुम्हारी जो इन्वर्टर चला के तुम्हें एसी में बिठाऊं मैं। पंखे में बैठने के भी लायक नहीं हो तुम। दीदी एसी चला दो, गर्मी लग रही है, बैठो गर्मी में। दीदी प्यास लग रही है, पानी ले आऊं क्या मैं? पानी? क्यों घर से नहीं लाई पानी? नहीं तुम्हें खाना भी यहीं खिला दूं, पानी भी यहीं पिला दूं, वॉशरूम भी यहीं नहला धुला भी देती हूँ, डोरिया बिस्तर लेकर आ जाओ, रह भी यहीं लो। क्यों? कभी पानी पिला दो, कभी कुछ करा दो, कभी करा दो। 1 घंटे में तुम्हें सब करा दूं मैं। नहीं तो पैसे नहीं आते तुम्हारे घर से, हद मचा रखी है बिल्कुल ही। 1 घंटे के लिए आते हो, चुपचाप आया करो, बैठा करो और यहीं बैठे बैठे निकल जाया करो। घर नहीं है तुम्हारा, कॉपी लेके जाओ अपनी अपनी। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओहो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। करना क्या है, 2,000 रुपए चढ़ा, माथा टेको, चलते बनो। तुझ में रब दिखता है, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में तो अब कोई है जो मुझे संभाल रहा है, गलती मेरी होने पर भी खुद की गलती मान रहा है। ये कहूँ वो उन सबसे अलग है,
जिन लोगों को बस जिस्म की तलब है। और हाँ, वो कहता है तुम अपना ध्यान नहीं रखते, इसीलिए मुझे और मेरा बचपना वो दोनों संभाल रहा है। हे राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे तराहल हाजरूरत मूरत खूबसूरत।